दोस्तों, दत्तात्रेय जिनका नाम तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रेरित है, त्रिदेव के संयुक्त अवतार इन्हें माना जाता है। उनका प्रकाट्य अद्वितीय है। भगवान दत्तात्रेय की कथा, उनका चरित्र और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को सरल, सुंदर और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा, भगवान दत्तात्रेय का ज्ञान और जीवन दर्शन, भगवान दत्तात्रेय की साधना और तपस्या, भगवान दत्तात्रेय की शिक्षा और आधुनिक युग में उसका महत्व, और साथ में हम आपको भारत के 16 प्रमुख दत्त तीर्थ स्थल बताएंगे। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा अद्भुत है। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया दोनों तपस्वी दंपत्य थे। वे सदा भगवान की उपासना में लीन रहते थे। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अनुसुईया की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। वे एक याचक के रूप में अनुसुईया के पास जाते हैं और कहते हैं, हम दान मांगने आए हैं, परंतु शर्त यह है कि दान केवल निर्वस्त्र होकर दिया जाए। अनुसुईया ने अपने तप के बल से तीनों देवों को बालक बना दिया और उन्हें अपने गोद में खिलाने लगी। उनके इस पुण्य कर्म और तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों देवता प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनुसुईया के पुत्र रूप में अवतार लिया। दत्तात्रेय का जन्म इसी कथा से जुड़ा हुआ है। भगवान दत्तात्रेय ज्ञान के सागर माने जाते हैं। उन्हें स्वयं 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनके इस गुरुओं में प्रकृति, जानवर, पक्षी और कई अन्य तत्व शामिल हैं। इनके अनुसार हर व्यक्ति और हर वस्तु से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। उनके 24 गुरुओं में से हम कुछ गुरु यहाँ पर देखेंगे। पृथ्वी, जिन्होंने सहनशीलता और स्थिरता का पाठ पढ़ाया। जल, जिसने सिखाया कि जीवन को पवित्र और उपयोगी बनाना चाहिए। वायु, जिसने सिखाया कि सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सूर्य, जिसने सिखाया कि बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान रूप से प्रकाश फैलाना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने हमें यह समझाया कि हर अनुभव और हर वस्तु हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें केवल उसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय सदा साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन तपस्वियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मानवता को सत्य का मार्ग दिखाना था। वे कहते थे, अपने भीतर के देवताओं को पहचानो। हर जीव में ईश्वर वास करता है। उनकी तपस्या का एक प्रसिद्ध स्थल है गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत आज भी श्रद्धालुओं और साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है। भगवान दत्तात्रेय को योग का आदि गुरु भी माना जाता है। उनकी योग और ध्यान की विधियों ने साधकों को आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाया। दत्तात्रेय के अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। उनके द्वारा सिखाई गई योग साधना में ध्यान, प्राणायाम और समाधि का महत्व बताया। वे कहते थे कि योग से मन को शांत कर हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय की शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। उन्होंने सिखाया कि भौतिक वस्तुओं से लगाव त्याग कर आत्मा की शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। आधुनिक युग में जहां हर कोई व्यस्त और तनावग्रस्त है, भगवान दत्तात्रेय की शिक्षाएं हमें संतुलन और शांति प्रदान कर सकती है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि बाहरी सुखों की तलाश में दौड़ने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। दोस्तों, दत्तात्रेय जयंती का पर्व मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं और उनके भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में दत्तात्रेय जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग दत्तात्रेय मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे भारत के 16 प्रमुख दत्त तीर्थ स्थल। गिरनार पर्वत, गुजरात। गिरनार पर्वत को भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख निवास स्थान माना गया है। यहाँ एक चोटी पर दत्तात्रेय का प्रमुख मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय यहाँ तपस्या में लीन रहते थे। इस स्थान पर चढ़ने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। औदुंबर, महाराष्ट्र। औदुंबर सांगली जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ का दत्त मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यह स्थान औदुंबर के पेड़ों से घिरा हुआ है और कहा जाता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने श्री नरसिंह सरस्वती के रूप में निवास किया था। गाणगापुर कर्नाटक। गाणगापुर गुलबर्गा जिले में स्थित है। दत्त संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भीमा और अमरजा नदियों का संगम है, जिसे संगम तीर्थ कहा जाता है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय के श्रीपाद वल्लभ स्वरूप की पूजा होती है। नरसिंहपुर महाराष्ट्र। नरसिंहपुर सोलापुर जिले में है, जो भगवान दत्तात्रेय का विश्राम स्थल माना जाता है। यहाँ नरसिंह सरस्वती का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो दत्तात्रेय भगवान के अवतार माने जाते हैं। कुरवपुर तेलंगाना। यह स्थान भीमा नदी के किनारे स्थित है और दत्त संप्रदाय के साधकों के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ श्रीपाद वल्लभ ने लंबे समय तक तपस्या की। कुरवपुर दत्त संप्रदाय के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण साधना स्थान है। माणिकनगर कर्नाटक। यह स्थान दत्त संप्रदाय के महान संत श्री माणिक प्रभु से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय की पूजा अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। परभणी महाराष्ट्र। परभणी जिले में स्थित यह मंदिर भगवान दत्तात्रेय की भक्ति और साधना का केंद्र है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। माहूरगढ़ महाराष्ट्र। माहूरगढ़ नांदेड़ जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है। यह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक है। करंजा महाराष्ट्र। करंजा विदर्भ में स्थित है और इसे भगवान दत्तात्रेय के श्रीपाद वल्लभ अवतार का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँ का मंदिर भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। पीठापुरम आंध्र प्रदेश। यह स्थान श्रीपाद वल्लभ, जो भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म स्थान है। यहाँ एक भव्य मंदिर स्थित है, जिसे कुक्षी क्षेत्र भी कहा जाता है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। यह स्थान भगवान दत्तात्रेय की साधना से जुड़ा हुआ है। यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और भगवान दत्तात्रेय का मंदिर एक साथ स्थित है। चंद्रमौलीश्वर मंदिर महाराष्ट्र। यह मंदिर भगवान दत्तात्रेय और चंद्रमा की कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ की पवित्रता और शांति भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करती है। अक्कलकोट स्वामी समर्थ, जो दत्त के अवतार माने जाते हैं, उनका निवास स्थान है। यहाँ का स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। जयसिंहपुर महाराष्ट्र। यह तीर्थ स्थल दत्त संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर में दत्तात्रेय की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कराड़ महाराष्ट्र। कराड़ कृष्णा और कोयना नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ का मंदिर भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन में स्थित सिद्धवट क्षेत्र भगवान दत्तात्रेय की साधना और ज्ञान का केंद्र है। यहाँ के मंदिर और साधना स्थल विशेष महत्व रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।